ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, तुम बच्चों को मैंने बहुत सारे खजाने दिए, ज्ञान का, गुण का, शक्तियों का। तो बाबा कहते हैं अविनाशी अनगिनत खजाने बच्चों को मिले हैं ना। ये जो भी हमें बाबा ने गुण, शक्तियां, ज्ञान जो बाबा हमें दे रहे हैं, ये सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं है, क्योंकि भक्ति मार्ग में तो हम ज्ञान या भक्ति करते हैं तो उसी जन्म के लिए होती है ना, उसी जन्म में प्राप्ति के लिए करते हैं। लेकिन ये जो हम प्राप्ति कर रहे हैं ना परमात्मा को याद करके, ये पूरे कल्प के लिए, हम बच्चों के लिए पूरे कल्प के लिए अनेक जन्मों की गारंटी है। अगर मैंने बाबा से जो शक्तियां मेरे में भर रही है ना, तो इन शक्तियों द्वारा, इन गुणों द्वारा, इन समझ द्वारा मेरे अनेक जीवन सुख शांति से निकलेंगे। बाबा की पढ़ाई से सिर्फ इस जन्म का सल्यूशन नहीं मिल रहा है हमें, लेकिन आगे के जीवन हमारे फिक्स गारंटी बाबा कर रहे हैं, कोई दुख शांति नहीं होगा। अब भी साथ हैं और आगे भी साथ रखेंगे। तो बाबा कहते हैं सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सर्व खजानों का विशेष आधार वो है संकल्पों का खजाना। श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना होता है। आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही आपके ब्राह्मण जीवन का आधार है। हम जो जैसे जैसे सोचते हैं हमारा जीवन वैसे ही बीतता है। हम भले औरों को दोषी लगाएं, आपके कारण ही, आपके कारण ही, लेकिन मेरे संकल्पों द्वारा ही मेरा जीवन चल रहा है। इसका हमें बहुत अटेंशन रखना है कि मेरे संकल्पों द्वारा ही मेरा जीवन चल रहा है, इसलिए मुझे संकल्पों पे बहुत ध्यान देना है। बाबा कहते हैं कि देखो, संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली होता है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में हम परम धाम में पहुंच सकते हैं। अभी अभी मैंने सोचा मैं निराकार आत्मा, तो निराकार आत्मा क्योंकि हमने अभ्यास किया है ना, हमने पढ़ा है मैं निराकार आत्मा परम धाम की। अब मैं बाबा से मिलने मना रही हूँ तो तुरंत हमारी मन बुद्धि कहाँ चली जाती है? परम धाम में बाबा के पास। और यहाँ लोग ऊपर चांद तक जाने के लिए कितना खर्च करते हैं, कितना समय बिताते हैं, और हम आत्माएं ने संकल्प किया और हम सूर्य, चांद, तारों से, फरिश्तों की दुनिया से भी पार चले गए। तो क्या किया हमने? संकल्प किया। आप अभी अभी कोई संकल्प करो, आपको अभी अभी किसी की याद आई, तो आप उस सेकंड कहाँ थे? आप मन बुद्धि से उसी मनुष्य आत्मा के पास थे। बाबा कहते हैं संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। दुनिया में जो भी चीजें बनी है ना, ये एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, रॉकेट, ये सब मनुष्य आत्मा के में बुद्धि कैसे आई? पक्षियों को देखा उड़ रहे हैं तो बस बना दी ऐसी चीजें। संकल्पों को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैं जो संकल्प कर रहा हूँ उससे पहले भी उस तक पहुंच गया। मैंने बोला ही नहीं और उसको पहुंच गया। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये स्पीड देखी, संकल्प की शक्ति, क्योंकि साइंटिस्ट तो यही करते हैं ना, इन्वेंशन ही करते रहते हैं। तो उन्होंने एक रॉकेट बना दिया। तो संकल्प शक्ति उन रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है और ऑटोमेटिक है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो आप संकल्प से। आप जाओ अभी अभी तो वैष्णो देवी, अगर आपको किसी देवी, उस देवी के दर्शन करने, अभी अभी आपने वो देवी के बारे में सोचा और दर्शन करके आ गए, आपकी आत्मा को प्राप्ति होगी। लोग तो इतना दूर दूर जा रहे हैं ना पैदल, इन आंखों से देखने के लिए, लेकिन बाबा कहते हैं आप यहाँ बैठे बैठे प्राप्ति कर सकते हो। देखो हम परम धाम जा रहे हैं क्या?
हम तो सिर्फ संकल्प कर रहे हैं ना, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा, और बाबा से ऑटोमेटिकली मुझे आत्मा में शक्तियां गुण आ रहे हैं। कितना सहज है ना। इसको कहते हैं संकल्प शक्ति। जहाँ बैठे हो, जहाँ चाहे बैठे हो, चाहे कोई काम कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से मैं आत्मा जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहूं उनके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। जिस स्थान पर पहुंचना चाहो वहां पहुंच सकते हो। जिस स्थिति को अपनाना चाहो, जिस भी स्थिति को हम अपनाना चाहे ना, हम कहे आज मैं खुश हूँ क्योंकि मैंने आज सारा दिन अच्छा सोचा, खुशी के बारे, खुशी खुशी वाली बातें सोची। आज मैं बहुत दुखी, परेशान, कमजोर अनुभव कर रही हूँ क्योंकि मैंने सारा दिन वैसे ही सोचा, फालतू बातें सोची, उल्टी सीधी बातें सोची, तो मैं अपने आप को कमजोर फील कर रही हूँ। फिर हम एक दूसरे को बताते हैं आज तो मेरा मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं, आज ये हुआ ये हुआ। ये नहीं बताते कि मैं आज सारा दिन मन में क्या क्या सोच रही थी, उसके कारण हुआ ना। तो सेकंड के संकल्प से आप स्वयं की स्थिति भी बदल सकते हो। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, परमात्मा का बच्चा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति, श्रेष्ठ अनुभूति होगी। संकल्प किया मैं तो कमजोर आत्मा हूँ, मेरी में तो कोई शक्ति नहीं है, तो सेकंड में संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी, परेशानी के चिन्ह आ जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजों को हमें स्वयं में प्रैक्टिकल अनुभव करना चाहिए। तो बाबा कहते हैं आप खुश हुए, आप दुखी हुए, परेशान, दोनों स्थिति कैसे आई? हमारी सोचने से। याद में भी जब हम बाबा को भी याद करते हैं तो हम संकल्प करते हैं ना, मैं बिंदु आत्मा हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। इससे हम आत्माओं का वो स्वरूप बनता जाता है। तो ये स्थिति संकल्प से ही बनती है ना। देखो संकल्प कितना शक्तिशाली होता है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं, ये संकल्प करते हैं ना हम। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो व मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी क्या हो गया? संकल्प। यहाँ तक कि ये भी कहते हैं ना, परमात्मा भगवान ने ब्रह्मा द्वारा संकल्प से सृष्टि रची। अभी भी बाबा का हम प्रैक्टिकल ये कार्य देख रहे हैं ना, हमें कोई सत्य नजर आ रहा है नहीं, लेकिन बाबा हमारे ही संकल्पों से सृष्टि रच रहे हैं। हमें ही बाबा सत्यों की बातें बताते हैं। जैसे मानो कल हमें पिकनिक जाना है, तो आज हमने सारा दिन क्या किया? हमने संकल्प से प्लानिंग करी ना। भाई हमें किसी ने बताया वहाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हमने संकल्प करना स्टार्ट कर दिया, हाँ हम ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, सारी प्लानिंग कर दी, संकल्पों से प्लानिंग कर दी, कल प्रैक्टिकल में करेंगे। यहाँ भी बाबा हमें क्या बता रहे हैं? यही तो बता रहे हैं कल सत्युग आने वाला है, वहाँ सोने हीरे के महल होंगे, वहाँ खाने के लिए बहुत अच्छी चीजें होंगी, प्रकृति से तो प्रदान होगी। और हम सुन सुन के क्या, हमें क्या करना है? हमें संकल्पों से अपना प्लानिंग करनी है कि अच्छा सोने हीरे के महल होंगे तो बाबा हम ऐसे बनाएंगे, सामने गार्डन, ऐसे वैसे झूले, अच्छा वहाँ पे 36 प्रकार के भोजन मिलेंगे, तो हम कौन कौन सी वैरायटी खाएंगे, बनाएंगे, हम वहाँ क्या क्या करेंगे। तो बाबा हमें सारी कल कौन सी दुनिया आने वाली है उसके बारे में बाबा ने हमें बता दिया। अब हमें शुद्ध संकल्पों से अपनी कल की दुनिया को रचना है। और बाबा ने हमें इतनी अथॉरिटी दी है। यहाँ तो हमें कल कोई बोले पिकनिक है, उन्होंने बताया, कल जाके देखा तो कुछ होगा, कुछ नहीं भी होगा, लेकिन बाबा तो हमें गारंटी कर रहे हैं कि बच्चे तुम प्लानिंग करो, तुम संकल्पों से अपनी दुनिया रचो, अपने आप को बना लो, तुम्हें वहाँ ऑटोमेटिकली वहाँ सब मिलना ही है, गारंटी। तो देखो शुद्ध संकल्प करते हो तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो ना कि बाबा ने हमें कहा है लहसुन प्याज नहीं खाना, तो मन में विचार भी नहीं आएगा,
बुद्धि निर्णय भी नहीं करेगी तो हमें लहसुन प्याज खाने की इच्छा ही नहीं होगी। तो बाबा कहते हैं आज ऐसे ही हम क्या, बाबा ने हमें कहा कि बच्चे सहनशील बनो, सहन शक्ति धारण करो। तो हम संकल्प करते हैं ना कि मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, कोई मुझे कुछ भी बोले मुझे चुप रहना है, मन से भी कुछ नहीं उल्टा सुल्टा सोचना है, ना मुख से कुछ बोलना है। ऐसे ही अपने आप को तैयार करना होता है। संकल्पों से पहले हमें तैयार करना पड़ता है। ऐसे नहीं बाबा ने हमें कह दिया कि सहन शक्ति धारण करनी है, बस अभी सुन लिया बस हो गई, अब मैं आज से सहन शक्ति धारण कर रही हूँ। नहीं, उससे पहले हमें अपने को बार बार अपने मन बुद्धि को संकल्प देना है कि हमें कोई कुछ भी बोले, कुछ भी ऐसी वैसी बात हो जाए तो मुझे मन और बुद्धि से चुप रहना है। अपने आप को पहले से तैयार करना है संकल्पों द्वारा। बाबा कहते कोई भी कार्य करते हो तो प्लान बनाते हो, उसमें भी शुद्ध संकल्प चलते हैं ना, शुद्ध संकल्प द्वारा ही हम प्लान बनाते हैं। तो ऐसे ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना हमें बाबा ने क्या दिया है? संकल्पों का खजाना। तो बाबा ने हमें इतनी पावर दी है, बाबा हमें दे रहे हैं कि हम अपने संकल्पों से अपने आगे के पूरे कल्प का 21 जन्म तो बाबा बोलते ही हैं, लेकिन बाबा कहते हैं तुम बच्चों के लिए पूरे कल्प का जीवन आप अभी अपने संकल्पों से फिक्स कर सकते हो। भाग्य विधाता बाप ने हमें वाक्य बनाने की कलम हमारे हाथ में दे दी है। कैसे? संकल्पों से करना है। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति अच्छी रहती है, कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहता है। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाते हो तो क्या हो जाता है? स्थिति चाहते हुए भी वैसी नहीं बनती। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को कमजोर कर देते हैं। जब हम बहुत कुछ व्यर्थ सोचते हैं ना तो हमारी बुद्धि निर्णय करने में कमजोर हो जाती है, स्थिति भी कमजोर हो जाती है। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होने से कंफ्यूज हो जाते हैं, निर्णय ठीक कर नहीं पाते, फिर कहते हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मूंझ सी लग रही है, क्या करूं क्या न करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं कर पाते। और बाबा कहते हैं जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं ना तो उनकी गति बहुत फास्ट होती है। व्यर्थ संकल्पों का तो सबको अनुभव है। इसमें विकल्प होता है, विकारों के वश होकर हम कर्म संकल्प करें, लेकिन व्यर्थ संकल्प और विकल्प में फर्क होता है। एक होता है विकारों के वश होकर हम संकल्प करें, दूसरा होता है व्यर्थ, फालतू, अननेसेसरी। और ये व्यर्थ संकल्प ज्यादातर आजकल दुनिया में क्यों फैल रहे हैं? क्योंकि हम ये जो टीवी सीरियल्स मूवीज वगैरह देखते हैं ना, हम अपना जीवन इनके जैसे कंपेयर करने लग जाते हैं। एक है आप देखो, ठीक है, आपको एंटरटेनमेंट के लिए देख रहे हो, कहीं आप नॉलेज के लिए देख रहे हो, लेकिन उसी रीति हम अपने लाइफ के बारे में भी सोचने लगते हैं, तो फिर हमारे बहुत सारे व्यर्थ संकल्प हैं। तो फास्ट गति होती है व्यर्थ संकल्प। फास्ट गति होने के कारण हम उसको कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो कहते हैं मन भारी हो गया। जो आजकल लोग डिप्रेशन और ऐसी सब चीज जो बोलते हैं ना, ये इसीलिए ही होता है क्योंकि हम किसी बात के बारे में बहुत फालतू 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 सोचते रहते हैं। क्योंकि हम आजकल, और वेस्ट थॉट्स का मेन कारण ये भी है कि हम जितना हम जीवन में अपने कर्मेंद्रियों से कम कार्य करते हैं ना, एक होता है कार्य तो कर रहे हैं, चलो हम ये भी नहीं बोल रहे कि हम कार्य नहीं करते, लेकिन कार्य करते समय भी उसमें खुशी खुशी से मन लगा के कार्य करो, पॉजिटिविटी से कार्य करो। एक तो हमें बैठना तो बिल्कुल भी नहीं, आपको जब भी वेस्ट थॉट्स आए ना व्यर्थ, तो अब उस जगह से उठ जाना, क्योंकि एक होता है ना एक ठिकाना एक हो जाता है।
हम वहाँ ही बैठे वही वही वेस्ट थॉट्स आ रहे थे तो वहाँ के वाइब्रेशंस वेस्ट हो जाते हैं, तो फिर हमें वैसे वैसे थॉट आ जाते हैं, तो हमारा मन भारी हो जाता है, सर भारी हो जाता है, फिर हम कुछ निर्णय नहीं कर पाते, हम परेशान हो जाते हैं, हमारी खुशी गायब हो जाती है, मन उदास हो जाता है, जीवन में मजा नहीं आता है। फिर कई लोग फिर कुछ न कुछ रॉन्ग एक्शन ले लेते हैं। इसीलिए बाबा हमें ये पहले से अंडरस्टैंडिंग दे रहे हैं कि ये सब वेस्ट थॉट्स होते हैं। कईयों को तो मालूम ही नहीं पड़ता कि मैं फालतू सोच रही हूँ, मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो गई। मोटी मोटी बातें तो देखने में आती हैं कि कोई विक्रम तो नहीं किया, कोई गलती तो नहीं करी, क्योंकि मोटी मोटी बात तो समझ में आ जाती है, हाँ मैंने ऐसा काम किया तब से मुझे ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन वेस्ट थॉट्स का अलग ही अंदर जो चलता रहता है ना, कि कौन सा थॉट आया, किस कौन से थॉट के कारण मेरी खुशी गायब हो गई, यही समझ में नहीं आता है। फिर हम कहते हैं मैंने किसी को कुछ उल्टा सिल्टा तो बोला नहीं, कुछ किया ही नहीं, पता नहीं मेरा मूड क्यों खराब हो गया। तो बाबा कहते हैं वो क्यों हो जाता है, वेस्ट थॉट्स। विक्रम तो हमें दिखाई में देते हैं, विकल्प को देखते हो, बड़ी गलतियों को चेक करते हो, लेकिन जो सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गंवाने की होती है ना, वो नहीं दिखती। वेस्ट का, व्यर्थ गंवाने का खाता हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। बाबा कहते हैं जैसे शरीर रोगी, रोग, शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता है, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप बन जाता है, बड़ा रूप दिखाई देता है, छोटा रूप दिखाई नहीं देता है। ऐसे जो व्यर्थ संकल्प क्या है, छोटा रूप। देखो कभी भी हम किसी से उल्टा सुल्टा बोलते हैं ना, तो उस बोल से पहले हमें बहुत सारे वेस्ट थॉट्स आते हैं, फिर जाके उन वेस्ट थॉट्स में एनर्जी बढ़ जाती है, फिर हम बोल देते हैं, फिर कर दिया ना उल्टा काम। तो पहले ही वेस्ट थॉट्स को रोक देते तो ऐसी कोई बात ही नहीं होती। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ का खाता बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। तो बाबा कहते हैं उससे फिर कुछ ना कुछ गलती भी हो जाती है। पाप का खाता अलग होता है और व्यर्थ का खाता अलग होता है। पाप कर्म करते हैं वो तो स्पष्ट दिखाई में देता है, महसूस कर लेते हैं ना कि आज मेरे से मैंने ये काम किया, इससे मेरी खुशी गायब हो गई। लेकिन व्यर्थ गंवाने का खाता उसकी चेकिंग बच्चे कम करते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे कहते हैं चलो आज का दिन तो बीत गया, अच्छा हुआ कोई ऐसी गलती नहीं हुई। लेकिन बाबा कहते हैं आप चेक करो कि मैंने आज सारा दिन श्रेष्ठ अच्छे संकल्पों का खजाना कितना जमा किया, अर्थात अच्छी अच्छी बातें मन में कितनी सोची और व्यर्थ बातें कितनी सोची। तो जितना हमने व्यर्थ सोचा वो तो गवा दिया ना, और जो अच्छा सोचा वो जमा। अब ये वाली चेकिंग करो, बाबा हमें कहते हैं अब ये करो, इससे हमारे शुद्ध संकल्पों का खजाना बढ़ेगा। देखो हम किसी किसी मनुष्य आत्मा से मिलते हैं तो कहते हैं ये तो हमेशा वेस्ट ही बोलते रहते हैं, नेगेटिव ही बोलते रहते हैं, हमें इनसे राय सलाह नहीं लेनी। और किसी किसी के पास अच्छी राय सलाह होती है, अच्छे हमें राय देते हैं। क्यों उनमें ऐसा और उनमें ऐसा क्यों? क्योंकि जो अच्छा बोलता है ना वो अपने संकल्पों में अच्छे अच्छे विचार करके उसको जमा करता है, अच्छे संकल्पों को मन में जमा करता रहता है, इकट्ठा करता रहता है कि हाँ किसी के पास ये प्रॉब्लम आई तो उसको पॉजिटिव वे में कैसे सॉल्व करना है। और वो जो जिसकी राय सलाह हमें अच्छी नहीं लगती वो क्या जमा करता है, वेस्ट नेगेटिव थॉट्स को जमा करता है। तो मन में भी संकल्पों को जमा करना होता है। अब आप अच्छे जमा कर रहे हो या खराब, वो हमारे ऊपर है। तो हम टीवी सीरियल्स में जो चीजें देखते हैं, न्यूज में वही देखते हैं, तो हमने वही का वही जमा कर दिया, वैसे का वैसे ही कर देते। जो दिख रहा है, जो बोल रहा है सामने वाला, न्यूज वाले ने ऐसे से बोला, अच्छा ऐसे से हुआ है, बस वैसा मन में जमा कर दिया,
फिर हमने एक दूसरे को बताया, वो और थोड़ा बढ़ गया, दूसरे तीसरे ने और कुछ बताया, वो और बढ़ गया। फिर हम अपनी लाइफ में भी वैसे ही वेस्ट और सोचने लग जाते हैं, तो कितना बढ़ गया। और यही अगर हम चलो नॉलेज की रीति देख रहे हैं, लेकिन उस न्यूज को भी आप पॉजिटिव वे में अपने मन बुद्धि में रखो और पॉजिटिव सोचते रहो, पॉजिटिव सोचते रहो, तो आपके मन में भी पॉजिटिव आ जाएगा। समझो आपको किसी ने उस न्यूज के बारे में पूछा, तो आप उसको पॉजिटिव राय दोगे। तो इसी रीति से बाबा आज हमें कह रहे हैं कि अपने संकल्पों का खाता हमें जमा करना है, इससे हम आत्माओं में शक्ति बढ़ती है। आजकल मनुष्य आत्माओं में शक्ति क्यों खत्म होती जा रही है? क्योंकि श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा ही नहीं है। उसके लाइफ में जो भी सिचुएशन आ रही है वो वेस्ट ही सोच रही है, नेगेटिव ही सोच रही है, तो आत्मा की शक्ति उसमें खत्म होती जा रही है, तो उसके जीवन में सुख शांति खत्म होता जा रहा है। बाबा कहते हैं कि देखो, संकल्प व्यर्थ तो कर्म और बोल भी वैसे ही होता है ना। तो फाउंडेशन क्या है? संकल्प। तो संकल्प को चेक करो, हल्का नहीं छोड़ो। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ही तो हुआ, ज्यादा नहीं, लेकिन 2 मिनट में आप चेक करो कि आपके कितने संकल्प व्यर्थ चले। हम कहते हैं ना कि कभी कभी चलते रहते, फिर अटेंशन आता है कि अरे छोड़ो, ऐसी वैसी फालतू बातें नहीं सोचो। तो बाबा कहते हैं लेकिन 2 मिनट 5 मिनट भी हो गए ना, तो व्यर्थ संकल्प तो तेज होते जाते हैं ना। 1 सेकंड में आबू से अमेरिका तक पहुंचते हैं ना। अभी अभी कुछ ऐसा हमने सुना, यहाँ कुछ हुआ है, अरे अमेरिका में भी ऐसा हुआ था। कैसे बाबा, देखो बाबा हमें अटेंशन दिला रहे हैं कि व्यर्थ संकल्प बहुत तेज होते हैं। 1 सेकंड में आबू से बाबा ने ऐसे एग्जाम्पल दिया है, मतलब हम संकल्पों से दुनिया के किसी भी कोने में सेकंड में पहुंच सकते हैं। वैसे पहुंचने में तो कितने घंटे लगते हैं, लेकिन संकल्प की गति इतनी तीव्र होती है कि आप अभी अभी कहाँ पहुंच जाते हो। इससे अच्छा हमारे पास इतनी अच्छा खजाना है, तो क्यों ना हम उसको सही कार्य में लगाएं। क्यों ना हम अगर किसी दुख की न्यूज को सुन रहे हैं या देख रहे हैं या कोई हमें बता रहा है, तो क्यों ना हम उसी सेकंड उस आत्मा के लिए अच्छा सोचे, बाबा को याद करके। क्यों ना अगर किसी ने भी गलत किया हो, हमें तो कुछ पता नहीं है किससे क्या किया, क्यों ना हम दोनों ही आत्माओं के लिए पॉजिटिव सोचें। क्यों ना हम दोनों ही आत्माओं को शुद्ध शक्ति परमात्मा से प्राप्त कराएं। इससे क्या होता है, हम कहें हमारा क्या मतलब, लड़ रहे हैं वो, न्यूज में वो आ रहे हैं, हमारा क्या मतलब, कोई भी कुछ भी करता रहे। लेकिन अगर हमारी आदत पड़ जाएगी ना सबके लिए अच्छा सोचना, अच्छे थॉट्स, तो इससे ये अच्छे थॉट करने की प्रैक्टिस मुझ आत्मा में पड़ जाएगी और इससे मुझ आत्मा में अच्छे थॉट्स कलेक्ट होते जाएंगे और इससे मेरा नेचर, मेरी बोल, मेरे कर्म भी क्या होते जाएंगे, अच्छे होते जाएंगे। ऐसे नहीं कि हम कुछ देख रहे हैं तो हम ऐसे ही सोचें, लेकिन हमें अपना ऐसा एटीट्यूड बना देना चाहिए, हमें अपनी ऐसी सोच बना देनी चाहिए कि मैं कुछ भी सुन रही हूँ, कुछ भी देख रही हूँ, कुछ भी मुझे वेस्ट नेगेटिव सुनाई में दे रहा है, दिखाई में दे रहा है, लेकिन मैं वेस्ट को वेस्ट न लेकर अच्छी सोच से उसको बेस्ट बनाऊंगी। इसीलिए इससे हमारा ही फायदा है ना। देखो आज हमने कुछ देखा, हमने उनके लिए अच्छा सोचा, तो इससे क्या होगा, एक तो अच्छी सोच के संकल्प मेरी मन में बैठ जाएंगे, मन बुद्धि में। दूसरा, वो जो पॉजिटिव एनर्जी मैंने सोची बाबा को याद करती, तो पहले वो पॉजिटिव एनर्जी किसके पास आएगी, मेरे पास आएगी ना, तो मेरे में भी पॉजिटिव एनर्जी पहुंच भर गई। इसीलिए बाबा कहते हैं अब व्यर्थ संकल्पों का खाता खत्म करो। बाबा कहते हैं कभी कभी हम कुछ कार्य करते हैं, समझो हमसे कुछ गलत हो भी गया,
तो बात 1 मिनट हमने गलत किया, लेकिन उसका पश्चाताप हमें सालों तक भी रहता है कि हाँ मैंने उस समय अगर ये गलती नहीं करी होती तो मैं आज ऐसे नहीं होती। अभी तक भी कई लोगों को पश्चाताप होता है। तो बाबा कहते हैं ये पश्चाताप करना ठीक है, लेकिन इसका समय कम करो। अभी अभी मैंने गलत काम किया, मुझे ठीक लगा कि मैंने ठीक नहीं किया, तुरंत उसका पश्चाताप करके और उसको परिवर्तन कर दो। और आगे लाइफ में आपको कभी भी बात याद आए, नहीं मैंने उसको चेंज कर लिया था, उसके लिए वो बात खत्म हो गई, अब वो खत्म मतलब खत्म। फिर हमें बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि आप पश्चाताप का रोना ही रोता मन से आंखों से, तो देखो कितने साल लोगों के बीच जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं इसीलिए किसी भी सिचुएशन हो, आपसे गलती भी हो गई, सेकंड में उस बात को परिवर्तन करके बाबा को देखकर आप आगे, जैसे तो मेरा अब नया सेकंड शुरू हो रहा है, वो मेरी पिछले जन्मों की कोई गलती थी वो माफ हो गई, ऐसे करके करके आगे बढ़ते जाओ। अच्छा मीठे मीठे शुक्रिया बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सदा कंबाइन स्वरूप की स्मृति द्वारा मुश्किल कार्य को सहज बनाने वाले डबल लाइट बनो। जो बच्चे निरंतर याद में रहते हैं ना, वो सदा बाप के साथ का अनुभव करते हैं। उनके सामने कोई भी समस्या आएगी तो अपने को वो कंबाइंड अनुभव करते हैं कि बाबा मेरे साथ है ना, घबराएंगे नहीं। तो ये कंबाइंड स्वरूप की स्मृति हमें कोई भी मुश्किल कार्य में हमें हल्का अनुभव कराती है, अर्थात मुश्किल कार्य भी सहज बन जाते हैं। कभी कोई बड़ी बात सामने आए तो हमारे साथ कौन है? बाबा है ना। देखो अगर 2 जने साथ में होते हैं तो कोई भी बात आती है एक के पास, तो वो क्या करता है, दूसरे को बता देता है कि अरे ऐसे ऐसे हो गया, तो हल्के हो जाते हैं, मतलब 2 में बट गई। ऐसे अगर हम सदा बाबा को अपने साथ रखेंगे तो कोई भी बात आएगी, और बाबा तो है ही सर्वशक्तिवान, तो हमारे पास बोझ रहेगा नहीं। हमने तुरंत बाबा को दे दिया, हम कौन हो गए? डबल लाइट हो गए। तो फरिश्ते समान दिन रात खुशी में मन से डांस करते रहेंगे, क्योंकि मन सदा हल्का रहेगा ना, अच्छी अच्छी बातें सोचेगा, बाबा के साथ है, बाबा को सब दे दिया। तो हम मन से क्या करते रहेंगे? सदा डांस करते रहेंगे। स्लोगन है किसी भी कारण का निवारण कर संतुष्ट रहने और करने वाले संतुष्ट मणि बनो। अब जीवन में कभी भी कारण शब्द मुझे यूज नहीं करना है। इस कारण ये हुआ, इस कारण ये हुआ, ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसे नहीं। कारण को क्या करना है? निवारण करना है, का सोल्यूशन निकालो, और ऐसा सोल्यूशन निकालो कि मैं भी संतुष्ट रहूं और भी संतुष्ट रहे।